हमारे देश में जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी तब यहाँ कोई मुसलमान ईसाई नहीं था। तब हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया था। आपको पता है रामायण महाभारत काल में एकलव्य थे, उनका अंगूठा कटा दिया गया था। आपको पता है हरिजन महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया था। आप समझ रहे हो? आपको पता है एक सुनो आप, अरे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि दलितों को झाड़ू बांध करके पीछे और मटका आगे लटका कर चलना पड़ता था। पहले आसाराम भी था, 7 करोड़ भक्त थे उसके, जेल में बलात्कार के मामले में नया आसाराम बना रहे हैं। ट्रेडिंग का काम करता है और उसको उसने धंधे में तब्दील कर दिया और धंधे में उसके साथ में पूरी भाजपा शामिल हो गई। बिहार से इनसे छिटक गया। 2000 के नोट भी इनको धोखा दे दिए बजरंग बली। अब तो ये कोई वो है क्या, वो धीरेन्द्र शास्त्री बोल करके उसके शरण में जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने को हनुमान का भक्त बता रहा है। वो उसने नहीं बताया कि हनुमान तुम्हारे साथ इस समय धोखा नहीं, सुनिए, हनुमान तुम्हारा जो है इस समय नहीं सुनवाई करेगा, उसने नहीं बताया इनको। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 का नोट काले धन पर हमला नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में जो मैंने कहा चांगचुंग लिंग के साथ में साझेदारी में देश को बेचने का, चीन के हाथों हमारे देश में पुलवामा जवानों को मरवाने का और हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन आरोपी को बचाने का षड्यंत्र है। इनसे ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी का खेल नरेंद्र मोदी कर रहा है। 2000 के नोट बाबा के शरण में जा रहे हैं। बाबा के देखा है आपने? हाँ, नहीं 5-6 लाख नहीं, आप देखिए पहले आसाराम भी था, 7 करोड़ भक्त थे उसके, जेल में बलात्कार के मामले में नया आसाराम बना रहे हैं। नया आसाराम मैं लिख लो, मैं दावे से कह रहा हूँ आज भविष्य बता देते हैं। हाँ, नया आसाराम मैं बता रहा हूँ, भविष्य नया आसाराम है वो, इनका नया आसाराम। अब देखिए इनके पास और कोई तरीका नहीं है, इनके पास और कोई तरीका लोगों को जुटाने का नहीं है। और आपको बताता हूँ वो कुछ नहीं है, वो फेस रीडर का मामला है। फेस रीडिंग का काम करता है और उसको उसने धंधे में तब्दील कर दिया और धंधे में उसके साथ में पूरी भाजपा शामिल हो गई। बिहार से हिंदू धर्म का वो स्थापना करने जा रहे हैं। कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? हिंदू तो हिंदू नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ, कौन सा हिंदू राष्ट्र, किस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? अरे आप सब लोगों को समझना चाहिए, हमारे देश में जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी तब यहाँ कोई मुसलमान ईसाई नहीं था। तब हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया था। आपको पता है रामायण महाभारत काल में एकलव्य थे, उनका अंगूठा कटा दिया गया था। आपको पता है हरिजन महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया था। आप समझ रहे हो? आपको पता है एक सुनो आप, अरे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि दलितों को झाड़ू बांध करके पीछे और मटका आगे लटका कर चलना पड़ता था। किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र की कल्पना कीजिए यार। अगर किसी ने खालिस्तान की बात की उसे जेल में डालते हो, मुझे लगता है ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को जेल में डालना चाहिए। खबर देखिए, सुनो राष्ट्र में तो सारे सनातनी रहेंगे। नहीं, फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, आदिवासी कहाँ जाएंगे? क्या बात करती है आपने? आप कौन होते हैं ये सब तय कर? ठीक है यार, वोट बांट के लिए आप कुछ कह दे, ये अपना एजेंडा लाए ना। इनके हिंदुस्तान जैसा ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसमें क्या क्या होने वाला है? राष्ट्र के नाम पे जो अरे भाई, जिस मैं आपको बताता हूँ मूर्ख, देखिए हमारे देश में, मैं दुनिया की बात कर, दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। उसी तरीके से ये असफलता इनकी कर्नाटक की है, वो सब दुनिया देख रही है। सीमा पर देखो, इनके राज्य में बेटियां सड़क पर, इनके राज्य में जवान सड़क पर, इनके राज्य में किसान सड़क पर, इनके राज्य में बेरोजगार सड़क पर, इनके राज्य में भूतपूर्व सैनिक सड़क पर, सबको सड़कों पर ले आए। असफलताएं इनकी कहीं छुप नहीं रही हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए अब इनके राम ने धोखा दे दिया, हनुमान ने धोखा दे दिया, 2000 के नोट ने धोखा दे दिया। अब ये बेचारे धीरेन्द्र की शरण में चले गए। वो जादूगर है, वो जादूगर अपना जादू करके कुछ बता देता है। ये है, लगता नहीं है कि पूरा जो देश में बहुत बड़ी आबादी है हिंदू राष्ट्र के नाम पे एकजुट हो रही है? नहीं, कि गलत कह रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कर्नाटक में क्या समझते हैं आप? हिंदू नहीं क्या कर्नाटक में? ये तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, हमने बहुत यात्रा की और 65 में हम दिन की यात्रा हमने की है। 2018 में मैं आपको एक बात बता दूँ, यकीन तो मानिए कि मैं ये मानता कि ये कर्नाटक में 40 सीट तक सिमट जाएंगे। इनके 25 सीट फालतू है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। समझ रहे हैं आप? एक बताइए, हिमाचल में हिंदू सबसे ज़्यादा अपर कास्ट के हैं, आपको मालूम है? वहाँ ये हार गए। पश्चिम में गंगा का उद्गम स्थल है और गंगा जहाँ जाती है जाकर के पश्चिम बंगाल, वहाँ ये हार गए। ये कहाँ आपको बात कर रहे हैं यार? मैं आपको बताता हूँ कि ये हर जगह से जाने वाले हैं। कुछ गिनती के राज्यों में इनका भी देखिए, अरुणाचल में क्या हो रहा है,
आदिवासियों के साथ में। आप नरसंहार वहाँ पर आप देख रहे हैं। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हार इसलिए रहे हैं कि उन्हें 2024 जीतना है। नहीं, देखिए आपको बताता हूँ, ये मूर्ख लोग, उनको मालूम नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, गधों की ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, राज्यसभा में पूरा संतुलन इनका बिगड़ने वाला है। अभी ये पूरा फ्री हैंड हो गए थे लोकसभा से राज्यसभा तक। कर्नाटक की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। कर्नाटक की जनता ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फिर एक अपील और करता हूँ बिल्कुल दावे के साथ में, यदि कर्नाटक में कहीं भी ये दंगा कराएं तो सबसे पहला आरोप अमित शाह पर लगना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो अमित शाह एंड अदर के नाम से होना चाहिए। ये शुरुआत किसी राज्य से होनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने चैलेंज किया है वहाँ दंगा कराने का, धमकी दी है। इसलिए और मैं तो बिल्कुल, और मैं तो दावा करता हूँ कि इसमें हमसे जो मदद होगी हम करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज होना चाहिए दंगा कराने का, ये होना चाहिए।